5 साल की जुदाई के बाद हम इत्तेफाकिया तौर पर एक अस्पताल में मिले। वो ख्वातीन और ज़चगी के शोबे की इंतज़ारगाह में बैठा था। मैंने अपने निकाब के पीछे से इसे देखा और माजी की यादों में खो गई। वो वक्त याद आया जब वो मेरा रिश्ता लेने आया था। मेरी खुशी का कोई ठिकाना न था, क्योंकि मैं हमेशा उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान के सामने से गुजरती थी और मेरा दिल हर बार तेज धड़कने लगता था। मैं उसकी दीवानी थी और एक लम्हे के लिए भी इससे शादी की पेशकश को कबूल करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं की। वो न सिर्फ खूबसूरत था बल्कि महल्ले की बेशतर लड़कियों का ख्वाब था। हमारी मंगनी 2 साल तक जारी रही। वो अक्सर मुझे कॉल करता और हम बात करते, या फिर वो मुझे व्हाट्सएप पर सौती पैगामात भेजता था। कभी कभार वो शिकायत करता कि मैं लिखना पढ़ना नहीं जानती और हंसते हुए कहता, मेरी उन पर महबूबा। इसे अंदाजा नहीं था कि इसका ये जुमला मुझे किस कदर शर्मिंदा करता था। मेरी सोचों को एक नर्स की आवाज ने तोड़ा। वो बोली, फातिमा अल बोरिकी, क्या आप अपनी शनाख्ती कार्ड दे सकती हैं? कुछ मालूमात रिकॉर्ड में नहीं हैं। मैंने इसे शनाख्ती कार्ड दिया और आगे बढ़ गई, लेकिन इसने मुझे दोबारा देखा। शायद इसे वो लड़की याद आ गई जिसे इसने एक सुबह अपनी माँ के जरिए पैगाम भिजवाया था कि वो अब मुझसे शादी नहीं करना चाहता, बगैर किसी वजाहत के। और यही नहीं, बल्कि कहा गया था कि वो महल्ला छोड़कर जा रहे हैं। इसने मेरा दिल बुरी तरह तोड़ दिया था। क्या इसका ज़मीर जाग गया था? क्या वो सोच रहा था कि शायद मैं वही लड़की हूं जिससे वो मुआफ़ी मांगना चाहता है? वो मेरी तरफ बढ़ रहा है। अस्सलाम अलैकुम, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूं? मैंने सर हिलाया और वो बैठ गया। कुछ देर खामोशी के बाद बोला, फातिमा, बराकरम मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और मुझे एहसास है कि मेरी गलती नाकाबिल मुआफ़ी है, लेकिन यह नदामत मुझे हर रोज़ कत्ल करती है। मेरी आंखों में आंसू भर आए और मैं सिर्फ एक लफ्ज़ कह सकी, क्यों? वो लम्हों तक खामोश रहा और फिर धीरे से बोला, मुझे खुद भी कोई बहाना नहीं मिला। मैंने तंजिया लहजे में कहा, क्योंकि मैं उन पर हूं, है ना? इसने अपना सर झुका लिया और कुछ ना कहा। मैंने मजीद कहा, मुआफ़ करना अज़मत की निशानी है। मैंने तुम्हें बहुत पहले मुआफ़ कर दिया था। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इस शोबे में क्यों? इसने सर उठाकर कहा, मेरी बीवी ऑपरेशन थिएटर में है, वो बच्चे को जन्म दे रही है। मैंने लम्हे भर के लिए सोचा कि वो औरत कैसी होगी जिसे इसने मेरे ऊपर तरजीह दी। मैंने पूछा, मुबारक हो, कौन है इसका डॉक्टर? वो मुस्कुराकर बोला, डॉक्टर अल-फतही। मेरा दिल इसके जवाब से तेज धड़कने लगा। ये बहुत अच्छा है, वो अस्पताल का सबसे बेहतरीन डॉक्टर है। मैं भी अपने हमल की देखभाल इससे करवा रही हूँ। इसने जवाब दिया, मुबारक हो, तुम भी हमल की देखभाल डॉक्टर के पास करवाती हो। क्या तुम्हारे शौहर को इस पर कोई एतराज नहीं? फिर उसने कहा, मुआफ़ करना, मैंने तुम्हारी ज़ाती ज़िंदगी में दखल दिया। मैंने इसे गफलत के आलम में देखा। क्या यह हसद था, तजस्सुस और तमस्खुर? मैंने जवाब दिया, मेरे शौहर को कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि वो खुद हमारे बेटे की सेहत का ख्याल रखना चाहता है। मैंने अपनी बात ख़त्म की और अपने पेट को गौर से देखा। मैंने इसकी मायूस शक्ल नहीं देखी। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद इसने सवालिया अंदाज में कहा, डॉक्टर अल-फतही तुम्हारा शौहर है। मैं जवाब देने ही वाली थी कि मैंने अपने शौहर को देखा। वो अपनी सफ़ेद डॉक्टरी यूनिफॉर्म में मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसकी मुस्कुराहट और उसकी आंखों में मोहब्बत थी, जिसका मैं दीवाना हूँ। मेरी जान, मुआफ़ करना, मुझे देर हो गई, एक सर्जरी थी। अल्लाह, मैंने कौन सी नेकी की थी जो मुझे इतना मोहब्बत करने वाला शौहर मिला? मेरे आंसू बेकाबू हो गए। मैंने इसकी परवाह किए बगैर के आसपास लोग क्या सोचेंगे, इसे पूरी शिद्दत से गिले लगा लिया, जैसे मैंने इसे सालों बाद देखा हो। क्या तुम ठीक हो, मेरी जान? इसने मुझे पकड़ा और अपने दफ्तर की तरफ ले गया, जहां मुझे कुर्सी पर बिठाया और पानी का गिलास दिया। इसने मेरा निकाब उठाया। मैंने पानी पिया और फिर उसने फिक्रमंद अंदाज में दोबारा पूछा, तुम्हें कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि तुम मेरे शौहर हो। आज हम अपने बच्चे की जिन्स का पता लगाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे अल्फाज खुशी के आंसुओं के साथ घुल मिल गए और उसने जवाब दिया, हाँ, इंशाअल्लाह मेरी जान।
उसने मेरे आंसू पोंछे और मेरे माथे पर बोसा दिया, फिर कहा, क्या तुम तैयार हो हमारे बच्चे और बच्ची से मिलने के लिए? मैंने खुशी से कहा, बिल्कुल तैयार हूँ। फिर उसने मुझे उठाकर फहिस के बिस्तर पर लुटाया और बड़ी तवज्जो से मेरी जांच की। मैं इसे देखती रही और बार बार पूछती रही, बच्चा क्या है? फिर उसने खुशी से कहा, हमारा बेटा होगा मेरी जान। मैंने इसे गिले लगा लिया और खुशी के आंसू मेरी गालों पर बह रहे थे। बेटा तुम जैसा होगा, ठीक? इसने जवाब दिया, नहीं, मैं चाहता हूं कि वो तुम जैसा हो। मैं हंसते हुए बोली, क्या हमने ये फैसला नहीं किया था कि अगर लड़का हुआ तो वो तुम जैसा होगा और अगर लड़की हुई तो वो मुझ जैसी होगी? वो हंसा, वही हंसी जिसका मैं दीवाना हूं, और कहा, ठीक है बेगम साहिबा, लेकिन अब तुम्हें उठना चाहिए ताकि तुम इम्तिहान न छोड़ दो, ए मेरी हुसैन। मैं एक लम्हे के लिए घबरा गई जब मुझे इम्तिहान याद आया। ये तो बिकलूरिये का इम्तिहान था। फिक्र ना करो और परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने सर हिला दिया, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? उसने जवाब दिया, यकीनन, मैं स्कूल के सामने इंतजार करूंगा जब तक तुम अपना इम्तिहान खत्म ना कर लो। हमारी शादी को 4 साल हो चुके हैं और मैंने कभी हमारे दरमियान तालीम का फर्क महसूस नहीं किया। वो हमेशा मोहब्बत करने वाला रहा, मैंने इसके साथ कभी कमी महसूस नहीं की। वो मेरे लिए एक बेहतरीन शौहर साबित हुआ और मैंने भी इसे बेहतरीन बीवी बनने की कोशिश की। इसके साथ रहते हुए मैंने अपने तमाम जख्मों से शिफा पाई और इसे अपनी जिंदगी में खुदा की जानिब से एक ऐसा इलाज माना जिसके बाद कोई तकलीफ नहीं।